सांबा ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम जितने भी लोग सांबा में रहते हैं, उन्होंने अगर किराएदार रखे हैं, उनके घर में अगर नौकर काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीनों पर काम करने के लिए अगर मज़दूर लगाए हैं, उन तमाम की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है, मैंडेटरी कर दिया है और कहा है कि सभी लोग ये जानकारी जो है सांबा ज़िला के पुलिस को देंगे। यानी अपने अपने थाना क्षेत्र में आपको जाकर ये जानकारी जो है देनी है। कारण क्या है इसका? ये गंभीर भी है। गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें बीएसएफ, एसएसपी सांबा और बाकी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उस मीटिंग में ये कहा गया कि बहुत सारे लोग बाहर से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रहे हैं, दुकानों के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में नौकर के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर किराएदार हैं, कमर्शियल यानी दुकानों के ऊपर भी किराएदार हैं और खेत जो हैं अलग अलग जगहों पर उनमें भी किराएदार हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है इनमें बहुत सारे देश विरोधी और समाज विरोधी तत्व भी इस आड़ में जो है हाइड आउट बना रहे हैं इन एरियाज में और किराएदार के तौर पर और नौकर के तौर पर अलग अलग घरों में ये देश विरोधी और समाज विरोधी लोग रह रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा देश विरोधी किसे कह रही है, समाज विरोधी किसे कह रही है, आउटसाइडर किसे कह रही है, ये तीन बातें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को ही बतानी होगी। आउटसाइडर का मतलब क्या है? क्या अपने ही देश में अलग अलग प्रदेशों से आने वाले लोग जम्मू कश्मीर में आकर आउटसाइडर यानी बाहरी होते हैं? जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट के ख़त्म होने के बाद, पीआरसी के ख़त्म होने के बाद भी क्या लोग बाहरी हैं? जो सांबा में फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग हैं, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं। क्या उनका इशारा इस और है कि सांबा में पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, सांबा में अफगानिस्तानी लोग रह रहे हैं, सांबा में अलग अलग देशों से आए हुए लोग या अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग सांबा में रह रहे हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो शब्दावली का यहां पर प्रयोग किया गया है वो है आउटसाइडर। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, किसी भी देश के भाग से अगर कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आ रहा है, यहां पर किसी के घर में नौकर के तौर पर रह रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो आउटसाइडर नहीं है, वो देश का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको शक ये है कि इसमें पाकिस्तानी हैं, आपको शक ये है कि इसमें बांग्लादेशी हैं, आपको शक ये है कि इसमें रोहिंग्या हैं, आपको शक ये है कि इसमें अफगानिस्तानी हैं, तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली अपने इस ऑर्डर में लिखना चाहिए था ये कौन लोग हैं जिन पर आपको शक है और जिन्हें आप बाहरी कह रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कहा है कि बीएसएफ के लोगों ने हमें कहा कि बहुत सारे परिवार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो खेतीबाड़ी की जमीनें हैं वो किराए के ऊपर किसानों को देते हैं और उनको लेकर कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो हैं राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आगे वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह के ऑर्डर्स 21 फरवरी 2022 को भी इशू किए गए थे। और ये भी कहा गया है कि जो मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हुई, इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी लोग हैं उन्हें, चाहे वो ज़मीनों के मालिक हैं, प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, वो दुकानदार हैं, वो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि आप किराए पर कोई अपनी जगह देने से पहले, आप अपना खेत किसी को देने से पहले, आप अपनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में किसी को नौकर के तौर पर काम देने से पहले, किसी फैक्ट्री में किसी को मुलाजिम लगाने से पहले उसकी जानकारी जो है वो आप नज़दीकी थाना क्षेत्र में देंगे। उन्होंने ये कहा है कि तमाम जितने भी मालिक हैं और 10 दिनों के अंदर अंदर अपना घर, अपनी दुकान या अपनी कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर किसी आदमी को रखते हैं, किसी को किराए के ऊपर देते हैं, ये सारी की सारी जानकारी जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करके मालिक भी उस पर दस्तखत करेगा, किराएदार भी उस पर दस्तखत करेगा और अपने नज़दीकी थाने में आप ये सारी डिटेल या तो खुद देंगे या पोस्ट करके आप ये डिटेल देंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जिन्होंने ऑलरेडी किराए पर दे दिया है और जिन्होंने ऑलरेडी अपने घर में किसी को नौकर रख लिया है, जो जिस बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी 10 दिन का समय दिया गया है कि वो भी
अपने यहाँ काम करने वाले तमाम भारतीय नागरिकों की जानकारी जो है वो अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र को दें। मैं इस लफ्ज़ आउटसाइडर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये लफ्ज़ आउटसाइडर साफ तौर पर बताता है कि आज भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता यही है कि जो जम्मू कश्मीर के इसके बाहर से आ रहा है वो आउटसाइडर है, वो बाहरी है। आप एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप राज्य भी अभी नहीं है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी आदमी अगर कहीं से आता है वो बाहरी नहीं है। आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में आपको हरियाणा का आदमी भी मिलेगा, आपको हिमाचल का आदमी भी मिलेगा, जम्मू कश्मीर का आदमी भी मिलेगा। लेकिन दिल्ली के किसी आदमी को अगर आप ये पूछेंगे ये कहाँ का है, वो ये नहीं कहेगा ये दिल्ली से बाहर का है, वो कहेगा ये हिमाचल का है, ये पंजाब का है, ये जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सबलेट करते हैं, पेइंग गेस्ट है आपके पास, किराएदार रखे हैं आपने, खेती बाड़ी की जमीन के ऊपर कहीं पर भी अगर आपने रखे हैं तो उनकी डिटेल्स भी आपको जो है सरकार को देनी होगी। हर एसएचओ को कहा यह गया है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे आउटसाइडर्स की। अब ये मैंने आपको कहा कि ये असमंजस में डालता है कि आउटसाइडर कौन है, कि आप आउटसाइडर्स की वेरिफिकेशन करेंगे, इनसाइडरों की वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब इस ऑर्डर के जरिए यह भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ये कहने की कोशिश कर रही है कि कोई राजौरी, पुंछ, कश्मीर के किसी इलाके से आकर आतंकवादी गतिविधि नहीं कर सकता है, उसकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन सिर्फ भारत के किसी दूसरे भाग से अगर कोई आदमी आया हुआ है उसी की करने की जरूरत है। तो ये इसको भी ऑर्डर में क्लैरिफाई करना चाहिए कि आपको वेरिफिकेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों की करनी है या जम्मू कश्मीर के लोगों की वेरिफिकेशन भी करनी है। या आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी भाग से कोई भी आदमी किसी आतंकी गतिविधि में ना तो शामिल है, ना आतंकवादी बन सकता है, ना हमारे लिए कोई खतरा है, तो इसलिए उनकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सिर्फ जो लोग देश के अलग अलग भागों से आए हैं उनकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। यह भी आपने कहा हुआ है कि जो मालिक जो झुग्गियां दे रहे हैं जमीनों के ऊपर, उन्हें भी डिटेल देनी होगी कि भाई झुग्गी में कौन रह रहा है और किनको आपने दी हुई है। उसके बाद यह भी तहसीलदार को यह कहा गया है, लंबरदार, चौकीदार और पंचायती राज इंस्टीट्यूशनों के जरिए आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि उनको ये तमाम डिटेल्स जो है जिला प्रशासन को देनी है। और यह भी कहा गया है कि अगर इस ऑर्डर का कोई उल्लंघन करता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का ताल्लुक है या जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है, दोनों मामलों में आप ना तो अंदर के आदमी को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक को क्लीन चिट दे सकते हैं कि यह आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, और ना ही देश के किसी और भाग से आए हुए आदमी को आप ये कह सकते हैं कि जनाब यही आतंकवादी गतिविधि कर सकता है, यही देश विरोधी हो सकता है, यही समाज विरोधी हो सकता है, बाकी हमारे यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया हैं, हमारे यहाँ के लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तो एक तो ये शब्दावली का प्रयोग इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए था, साफ तौर पर लिखा जाना चाहिए था कि देश के अलग अलग भागों से जो लोग जम्मू कश्मीर में आकर काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जानकारी आप हमें दें। और अगर दूसरी बात यह लिखनी चाहिए थी कि अगर लोगों को लगता है कि कोई आदमी जो उनके पास रह रहा है वो भारतीय नहीं लग रहा, वो पाकिस्तानी है या किसी और मूल का है, तो उसकी जानकारी भी जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन को और थानेदार को वैसे ही लोगों को देनी चाहिए। उसके लिए कोई ऑर्डर निकालने की या कोई आदेश देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और तीसरा ये कि वैसे भी जो टीनेट वेरिफिकेशन है, आपके किराएदार की वेरिफिकेशन है, आप किसको किराए पर अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन दे रहे हैं, यह वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, आज का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान बहुत पुराना है, जम्मू में भी है, बाकी जगहों पर भी है, और यह प्रावधान केवल इसलिए है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की नीतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के पास कम से कम यह जानकारी हो कि किस इलाके में कौन रह रहा है। अब यह टीनेट वेरिफिकेशन कितनी सजग है और कितनी बढ़िया टीनेट वेरिफिकेशन है उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में जो आरोपी था वो आरोपी सांबा में नहीं, शास्त्री नगर में रह रहा था, और हत्या करने के बाद के समय से लेकर जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक वहां पर रह रहा था। और उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुआ, वो जो पुलिस ने उससे पड़ताल की, तो तब जाकर पता चला कि ये उस हत्याकांड का आरोपी है। तो आपकी टीनेट वेरिफिकेशन
कितनी बढ़िया है और कितनी सजग है उसका पता तो इससे चल ही जाता है। लेकिन चलिए, सांबा के जिला ने ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑर्डर में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि यह कहा जाना चाहिए था कि देश के विभिन्न भागों से जो लोग आए हैं उन लोगों की जानकारी दी जाए, और जो देश के विभिन्न भागों के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से लोग, अगर आपको लगता है कि आपके यहां रह रहे हैं, बांग्लादेश के हैं, म्यांमार के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो उनकी जानकारी भी जिला प्रशासन, जिला पुलिस को दी जानी चाहिए।